अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सबसे पहले सौरभ शर्मा मामले से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर जांच कर रहे आईटी अफसर का तबादला कर दिया गया है। दरअसल आईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर आदेश राय का मुंबई तबादला हुआ है। इससे पहले ईडी के डिप्टी डायरेक्टर का तबादला हो चुका है, जो इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रहे थे। अगस्त 2024 में भोपाल पदस्थ हुए थे आदेश राय। 8 महीने के कार्यकाल में सौरभ शर्मा और राजेश शर्मा से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की थी। 18 फरवरी को ईडी के डिप्टी डायरेक्टर तुषार श्रीवास्तव का भी तबादला हो चुका है। पहले ईडी के डिप्टी डायरेक्टर का तबादला हुआ और इस बीच अब आईटी के अफसर का तबादला भी कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में एक तरफ लोकायुक्त की टीम, आईटी की टीम, ईडी की टीम जांच में जुटी हुई है, कार्रवाई लगातार कर रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आईटी के एक अफसर का तबादला कर दिया गया है। हालांकि इसकी वजह से जाहिर है कि जो जांच हो रही है उसमें इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। सौरभ शर्मा मामले की जांच कर रहे थे आदेश राय। आदेश राय का मुंबई तबादला किया गया है। आईटी अफसर का तबादला हुआ है और जिसने जांच शुरू की उसका तबादला हुआ। ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि इससे पहले ईडी के जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनका तबादला किया जा चुका है और अब आईटी के बड़े अफसर का तबादला किया गया, जो इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे थे। आईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर का तबादला हुआ। आदेश राय का मुंबई तबादला किया गया है और इस तबादले के बाद इस केस में कितना असर पड़ेगा ये देखना होगा और जाहिर है इस केस में और ज़्यादा देरी हो सकती है। हालांकि ये लगातार मांग की जा रही है विपक्ष की ओर से भी कि जो पूरे मामले की जांच जल्द से जल्द हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर मध्य प्रदेश राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राकेश जी, पूरे मामले में ये मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो, जांच हो जल्दी से जल्दी, लेकिन जिस तरह से जो अफसर जांच कर रहे हैं मामले में, उनका एक के बाद एक तबादला होना, कितना असर पड़ेगा इस केस में? देखिए, हम पूरे सौरभ शर्मा के केस की स्टडी की बात करें तो 3 जांच एजेंसियां जिसमें लोकायुक्त है, ईडी है, इनकम टैक्स है, जांच कर रही हैं और सोना किसका है अभी तक तीनों जांच एजेंसियां ये पता नहीं कर पाई हैं। वो 11 करोड़ की नकदी किसकी है ये भी अभी नहीं कर पाई हैं। हालांकि ईडी का जो एक जानकारी सामने आई थी कि ईडी ने जो सोना और जो नकदी है सौरभ शर्मा का ही माना है, लेकिन हम देखें कि इससे पहले ईडी के जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनका तबादला हुआ था और अब इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स के ज्वाइंट डायरेक्टर का तबादला हुआ है। जाहिर तौर पर हम बात करें कि जो अधिकारी पड़ताल कर रहे हैं, जिन अधिकारियों की देखरेख में पूरी जांच हो रही है, उनका तबादला होना यानी फिर किसी नए अफसर का आना, फिर नए सिरे से कहें या फिर कहें कि उस अफसर को वो तमाम बारीकियां, वो तमाम रिपोर्ट से पढ़ना होंगी जिनके निर्देशन में ये पूरी जांच हो रही है, तो प्रभावित तो होगा। हालांकि हम इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की बात करें या ईडी डिपार्टमेंट की बात करें तो तर्क यही दिए जा रहे हैं कि एक बड़ी ही रूटीन प्रोसेस है और रिटन प्रोसेस के तहत ये तबादले हुए हैं। लेकिन जो इनकम टैक्स के हाल ही में अधिक अफसर के जो तबादला हुआ है वो महज 8-9 महीने भी यहाँ पर पदस्थापना उनकी हुई थी। 2024 में ही उनका ट्रांसफर होकर यहाँ पहुंचे थे और कुछ ही समय बाद हुआ है। लेकिन सीधे तौर पर यह कह देना कि सौरभ शर्मा के कारण उनका तबादला हुआ है और एजेंसियां इसमें सिरे से नकार रही हैं और एजेंसियों का यही कहना है कि ये रूटीन प्रक्रिया है, जो दूसरे अफसर हैं वो जांच कर रहे हैं, जो दूसरे अफसर आएंगे उनकी निगरानी में जांच होगी। लेकिन पूरे केस की बात करें सौरभ शर्मा के केस की, तो अभी भी कोई भी एजेंसी जो अब तक सारी चीजें जो है जमीन पर लाने की बात कही जा रही है, लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त तो 2 महीने बाद भी अब तक चालान भी पेश नहीं कर पाई। हाँ। और इससे हम न्याय प्रक्रिया की बात करें तो जो नियमों के तहत उसे जमानत भी मिल गई है लोकायुक्त से। तो सीधे तौर पर यदि चालान पे समय सीमा में नहीं होंगे, तमाम खुलासे नहीं होंगे, तो केस बड़ा जो ढील पोल की स्थिति है और जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष लगातार मामले उठा रहा है कि सौरभ शर्मा मामले में लीपापोती की जा रही है और जब तबादले हो रहे हैं तो इन बातों को और अधिक बल मिल रहा है। ठीक है राकेश जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। हालांकि एक तरफ पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन नए अफसर आएंगे तो फिर पूरे मामले की जांच फिर से होगी, लेकिन इसमें देरी ज़रूर लग सकती है। लेकिन इस तबादले का असर इस केस में ज़रूर देखने को मिलेगा।
तो आदेश राय का मुंबई तबादला किया क्या है? आईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर, पहले ईडी के डिप्टी डायरेक्टर का तबादला हो चुका है और अब आईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर का तबादला किया क्या है? सौरभ शर्मा मामले की जांच कर रहे आईटी अफसर का तबादला किया क्या? आईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं आदेश राय, जिनका तबादला मुंबई किया क्या है? आदेश राय अगस्त में यहाँ पर पदस्थ किए गए थे, अगस्त 2024 में, और अब उनका तबादला कर दिया क्या?